एसएसपी पूंछ योगल मनास ने पूंछ जिले के सब डिवीजन मेंढर में जनता दरबार लगाया। संवाददाता अमरजीत सिंह। एसएसपी पूंछ की तरफ से यहाँ पर अवामी दरबार मुनक्किद किया गया, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी और लंबरदार, चौकीदार, जितने भी जो यहाँ के करीम है वो लोग आए हुए थे। इस अवामी दरबार में एसएसपी साहब के रूबरू आवाम ने अपने बहुत सारे मसाइल रखी, परेशानियाँ रखी, जिनको गौर खोज से एसएसपी साहब ने सुना। सबसे जो ज़रूरी मुद्दे थे उसमें एक तो ड्रग्स का था। जिस तरीके से नशा जो है हमारे समाज में काफ़ी फैल चुका है, हमारे नौजवान इसकी लत में पड़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस हुआ। और उसके बाद जो भर्ती का सिस्टम है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड रही है कि यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑल ओवर, जिस तरीके से पिछले दिनों में एक लिस्ट निकाली गई थी कि कुछ मखसूस एरिया के नाम दिए गए थे, तो उससे जो आवाम है काफ़ी नाराज़ थी। तो वही चीज़ें जो है एसएसपी पूंछ के सामने रखी गई कि अगर भर्ती होती है यहाँ सरहदों पर रहने वाले नौजवानों के लिए, अगर कुछ ऐसा सिस्टम है तो हमारे नौजवान जो जंगी हालात में पले बड़े हैं वो बाखूबी अपने सरहदों की रक्षा करना जानते हैं, और उनको मौका दिया जाए ताकि यहाँ बिलखुसूस जो सरहदों पे रहने वाले नौजवान हैं उनको भर्ती किया जाए, ताकि वो अपने देश की खिदमत भी करें और उनको एक रोज़गार भी मिल सके। तो और बहुत सारी जो मुश्किलातें, जो परेशानियां अलग अलग एरिया से आए हुए लोगों ने अपनी रखी, और एसएसपी साहब ने उनको गौर खोज से सुना और मौके पर कुछ मसाइल हल भी किए। और बाकी जितने भी मसाइल हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा कि इन पर गौर खोज करके इनको हल किया जाए और यहाँ की जाएगा, और यहाँ की आवाम की जो मुश्किलातें हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। और इसके साथ साथ मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ऐसे दरबार जो बार बार यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि आवाम की रूबरू होकर आवाम खुले दिल से अपने दिल की बात कहे, और जितने भी मसाइल जो ज़मीनी सतह पर आवाम को दरपेश हैं वो अपने अफसरान के साथ बांट सकें। देखिए, कानून की जो रखवाली है वो हर एक का फ़र्ज़ है, और मुझे लगता है कि पूंछ ज़िला और ख़ासकर मेंढर की आवाम जो है वो बखूबी जानती है कि अमन का जो उसके जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। और हर एक ने आज देखा आपने कि हाउस में पूरे एक मत सभी थे कि हमने टेररिज्म को भी फाइट करना है, हमने ड्रग्स को भी फाइट करना है, और हमने सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर जो है वो लाना है। और जिस तरीके से पहले भी यहाँ के लोगों ने, सब ने, चाहे वो यहाँ पे नौजवान था, बुजुर्ग था, सब ने मिलिटेंसी को फाइट किया है। मुझे लगता है आगे भी आने वाले वक्त में अमन लाने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दूसरी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका ताउन देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि हम यहाँ पे एक और अच्छा बेहतर जो माहौल अभी ख़राब हुआ है उसको कायम करने में कामयाब रहेंगे। मैं आपके ज़रिए ये भी अपील करूँगा कि वालिदैन भी अपने बच्चों को खासकर जो ड्रग्स के सिलसिले में उन पर कंट्रोल करें, और अगर कोई किसी का बच्चा एडिक्शन में मुबतला है तो उसका इलाज भी करवाएं। हमारी अगर कहीं पर असिस्टेंस की ज़रूरत है वो सबसे पहले मैं जो आज हमारे यहाँ पुलिस का दरबार लगा मेंढर के अंदर, इसके लिए मैं ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे एसएसपी साहब आए उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, और साथ में यहाँ एसडीपीओ साहब का कि उन्होंने ये काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पब्लिक दरबार लगा, और पब्लिक आए अलग अलग तीनों ब्लॉक से, बालाकोट हो चाहे मेंढर ब्लॉक हो, मनकोट हो, सब वहाँ से पीआरआईज और सिविल सोसाइटी की जो करीम थी वो यहाँ पे आए। उन सब ने अपनी अपनी बात रखी, और उस बात में खासकर ज़्यादा निकल के चीज़ आई ड्रग्स को लेके कि ड्रग्स पे फोकस किया जाए, पुलिस की को बताया गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि हमारे जो नौजवान, जो हमारी नई नस्ल, जो नई पीढ़ी है वो इसमें मुतलबा हो रही है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जो उसके अंदर लोग मुलव्वस हैं। और उन चीज़ों को साथ साथ लोगों ने जो अनएम्प्लॉयड थी उसको लेके भी उस पर फोकस किया। पिछले दिनों जो एसपी उसकी भर्ती के कुछ नोटिफिकेशन हुई उसको कैंसिल किया गया। आने वाले दिनों में जो एसएसपी साहब ने एक यकीन दहानी की है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में भर्ती होने जा रही है, उसके अंदर ज़िला पुंछ को एक अच्छा पैकेज मिलने वाला है, और उसके लिए तमाम पीआरआईज और हम सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर वो ऐसा हो और नौजवानों के लिए अच्छा मैसेज होगा। और इसके साथ साथ मेरी एक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एसएसपी साहब से और तमाम लोकल ऑफिसरान से गुजारिश है कि ये दरबार यहाँ तक महदूद ना रखा जाए, इनको ब्लॉक स्तर पे और आगे कोशिश करें पंचायत स्तर पे जाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और चीज़ें जो लोगों के मसला जितनी मुश्किलात हैं वो हल हो और उनकी सुनवाई भी हो।
जिला पुलिस की जानिब से दरबार लगाया और सारे चलते रहते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए आज जुगल मनाज साहब ने जो है यहाँ पर दौरा लगाया और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे लोगों के बीच में आए और उनके मसले मसाइल सुने। और जैसे शौकत साहब ने या सलीम साहब ने या वकार साहब ने जैसे ये इन पूरी तंजीम ने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है और हमारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे जो हैं भटक रहे हैं। जैसे ड्रग्स का मसला हुआ तो हम चाहते हैं एसएसपी साहब की विसाजत से हम चाहते हैं कि आला सरकार तक और एलजी इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए भर्ती खोली जाए पुलिस की और एसपीओ की और खुली भर्ती जो है वो यहाँ पर दी जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जो जा रहे हैं तो ताकि हमारे आने वाले इलाके में जो है तरक्की हो सके, ये ड्रग्स का रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलें। दूसरा आपके माध्यम से ये मैंने एसएसपी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे मेंढर में जैसे आपने देखा कि 3-4 हज़ार सुमो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि पीएचडी लड़के जो हैं एमए एमएससी लड़के जो हैं हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं और यहाँ पर रोडों की जो है बहुत बड़ी खस्ता हालत है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से ये आवाज़ में पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे ख़ास कर जो हमारी तहसील मेंढर की जो रोडें हैं इनके ऊपर जो है नज़र की जाए और फर्स्ट क्लास मेयारी तरीके से जो है ये कंप्लीट की जाए। और जो भी हमारी मेंढर की जितनी भी सरबराही करने वाले हमारे लोग हैं या हमारे नेतागण लोग हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि एक मुठ होकर एकजुट होकर तरक्की की तरफ जो है आवाज़ जो है आप बुलंद करें। जब इलेक्शन का टाइम आए तो जिसके साथ जिसको जाना हुआ वो चला जाएगा। शुक्रिया। पुलिस की जानिब से मेंढर के अंदर इस तरह से आप क्या जिला पुलिस की तरफ से जो दरबार यहाँ पे लगाया गया है वो बेसिकली इसलिए लगाया गया कि पुलिस और आवाम के दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हम ताकि ये समझ जाएं और जान जाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आवाम दो जिस्म एक जान, तो ये हम सब मिलके जो है अपने मुल्क के लिए एकता और अखंडता के लिए काम करें। और किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी पे सबसे पहला जो फर्ज हमारा है उस पर नजर रखी जाए। क्यों कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। तो इस मामला को लेके यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी और हम एसएसपी पुंछ के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे मीटिंग बुलाई और तमाम लोग यहाँ पे जो हैं वो सरपंच पंचित सारे लोग भी आए, डीडीसी बीडीसी भी आए और काफ़ी सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो लोग यहाँ पे तशरीफ रखे जिन्होंने। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो आया वो ये आया कि एक तो ड्रग्स के ऊपर पुलिस काम कर रही है, धड़ाधड़ काम कर रही है, मजीद जो कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलव्वस कुछ लोग या कुछ किसी तरीके से हो रही है उसमें आवाम का भी तावन चाहिए और पुलिस इसके लिए पूरे भरपूर तरीके से काम कर रही है, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। और मैं मशकूर हूँ एसएसपी साहब का और पूरी आवाम कि उन्होंने ये दरबार रख के सबको आगाह किया। और हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड सबसे बड़ी यही थी लोगों की कि कम से कम इस बॉर्डर एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कम से कम हमें 1000 वैकेंसी दी जाए पुलिस की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों ने दी है मिलिटेंसू ने। और फिर उसके बाद जो एसपीओ की भर्ती है उसमें इलाका वाइज जो है यहाँ पे लोगों ने डिमांड रखी कि जो अफेक्टेड एरिया हैं, जो अफेक्टेड गाँव हैं या फिर वो मार्टिज फैमिली जो विक्टिम फैमिली हैं मिलिटेंसी की वजह से उन लोगों की तरफ ही खास खुसूसन तवज्जो दी जाए, उन लोगों से भी जो है उनके बच्चों को भी लिया जाए और खासकर उन लोगों ने जो कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने भी कुर्बानी है देश के लिए, उनके लिए प्रायोरिटी रखी जाए। और ये मैं कहूँगा कि 1000 से कम नहीं, 1000 तो हमें पुलिस की भर्ती दी जाए, एसपीओ की तो यहाँ से 3000 तब भी कम है। तो मैं इस सिलसिला में मैं अपनी तरफ से आपके मीडिया के माध्यम के से मैं ये एलजी साहब तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ को बड़ा इमीडिएटली इसको बड़ा नज़दीक से केयर टेक करने की ज़रूरत है। हम बॉर्डर पर हैं ताकि बॉर्डर के अंदर मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को यहाँ पर भर्ती करेंगे, मुझे यकीन नहीं कि यहाँ पता भी हिल सके, यकीन ही नहीं पता हिल सके। लेकिन जब लोग ही नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर तो फिर ये छोटे मोटे वाक़ात जो होते हैं फिर लोग परेशान होते हैं। इस सिलसिला में मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।